शुरुआत बुलेटिन की करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की पोल खुल गई है। जहां हिमाचल में जयराम सरकार की पोल खुली तो आपको बता दें कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के जो लोग हैं, वैक्सीनेशन की सीएम को जानकारी ही नहीं है। सीएम को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कोई जानकारी नहीं है। हिमाचल में वैक्सीन की किल्लत को लेकर जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जो जारी है उसकी पोल खुली है। यहां पर सीएम जयराम ठाकुर को ही कोई जानकारी नहीं है। 18 वर्ष की आयु से ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो सूबे में 18 वर्ष की आयु से ऊपर के जो लोग हैं, क्या उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है? वैक्सीनेशन ड्राइव की कोई जानकारी सीएम जयराम ठाकुर को नहीं है। इस अभियान को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री को ना होना जाहिर तौर पर पोल खुलने जैसा है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पोल खुली है हिमाचल में जयराम सरकार की। सीएम जयराम ठाकुर को कोई जानकारी ही नहीं है सूबे में किस तरह के हालात हैं। और वहीं जब प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, तमाम सूबों में समीक्षा बैठकें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आखिर वैक्सीनेशन की तीसरी ड्राइव को लेकर सीएम जयराम ठाकुर को जानकारी कैसे नहीं है, ये बड़े सवाल उठते हैं। आपको बता दें, हिमाचल में वैक्सीनेशन अभियान की पोल तब खुलती है जब सीएम जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी ही नहीं होती। आखिर ये कैसे संभव है इस कोरोना काल में, जब हर कोई वैक्सीन की बात कर रहा है, हर कोई वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, हर कोई वैक्सीनेशन लगाने के लिए उतारू नजर आता है और सूबे के मुख्यमंत्री को यही जानकारी ना हो कि उनके सूबे में वैक्सीनेशन की तीसरी ड्राइव की शुरुआत हुई है या नहीं। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, क्या उनकी वैक्सीनेशन हो रही है? क्योंकि 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं, इस तीसरे गेड़ में उन लोगों का वैक्सीनेशन होना है। देश भर में 1 मई से ये ड्राइव शुरू हुई है। कई सूबों में दिक्कत आई है। 13 स्टेट्स बताई जा रही थी जिनमें तीसरे गेड़ की शुरुआत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन की तीसरी ड्राइव शुरू नहीं हो पाई। लेकिन हिमाचल में क्या मौजूदा स्थिति है, इस बारे में सीएम जयराम ठाकुर अनभिज्ञ नजर आते हैं। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विनोद, ये कैसा ये बात है, यकीन करने लायक भी नहीं लगती कि सूबे के मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है तीसरी ड्राइव के बारे में, सूबे में क्या चल रहा है। ऐसे में क्या जानकारी होगी मुख्यमंत्री के पास? और देखिए, विषय ये है कि किस तरह से तीसरी ड्राइव के लिए वैक्सीनेशन होना है 18 से 45 आयु वर्ग के लिए, उसकी शुरुआत कब होगी, यह जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि 45 से ऊपर की तो वैक्सीनेशन चल रही है अपने स्तर पर जितना भी संभव है, लेकिन जो 45 से बिलो के हैं उसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत इस पूरे विनोद, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं। यहाँ 18 साल से 45 साल का जो दूसरा फेज, ये फेज जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध होगी उस कंपनी को लिखा है। उस कंपनी ने कहा है कि जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। जैसे हमको उपलब्धता होती है, कितनी होती है, उसके मुताबिक हम इसको शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे और वैक्सीन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनोद, जानकारी दी गई है, जिस तरह बताया गया है कि वैक्सीन के लिए बोल दिया गया है, जिस तरह से वैक्सीन आएगी उसी तरह से जो है इस तीसरी ड्राइव की शुरुआत होगी। लेकिन कब और कैसे ये जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाए। क्या इसे फेलियर माने या फिर ये कहें कि अभी फिलहाल वैक्सीन की किल्लत के चलते ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, बात को समझिए, इसमें पूरी तरह से ये है कि स्पेसिफिक डेट क्या है। 18 से 45 साल तक के जो युवा युवती हैं प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, कब वैक्सीन लगाकर वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन कब से ये ड्राइव शुरू होगी, वैक्सीन कब आएगी 18 से 45 साल के लोगों के लिए, हिमाचल
पूरे प्रदेश में। इसको लेकर जब उनसे दोबारा इसी चीज में लेकर सवाल पूछा गया तो कोई स्पेसिफिक डेट आप बता पाएंगे? अभी तक मुख्यमंत्री सूबे के ये बताने की सूरत में नहीं है कि आखिरकार 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो कब होगी। लिख के दे दिया गया है, कंपनी से वैक्सीन आएगी, जितनी आएगी उससे प्लान बनेगा, लेकिन आज तारीख हो चुकी है 6 मई। पूरे देश में 1 मई से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी थी। कुछ राज्यों में दिक्कत आई, हरियाणा का उदाहरण मैं दे सकता हूं। हरियाणा में फिर 2 तारीख के करीब करीब इस वैक्सीनेशन को शुरुआत कर दिया गया और ऑनलाइन बुक करने पे नंबर भी दिया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पूरा प्रदेश, एक बड़ा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उसमें वैक्सीनेशन कब पहुंचेगी, कब 18 से 45 आयु वर्ग के लोग वैक्सीन लगा पाएंगे, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट, कोई प्लान अभी नहीं है। कंपनी को लिख के दे दिया गया है, कंपनी कब सप्लाई करेगी, ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कहते हुए नजर आए। जी मीडिया का सवाल था, मैंने उनसे टोक कर फिर दोबारा पूछा कि सर क्या आप कोई स्पेसिफिक डेट भी बता पाएंगे कि 6 मई आज हो चुकी है, कब तक शुरू होगी? वो स्पेसिफिक डेट नहीं है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास। तो ऐसे में उन नौजवानों का क्या विनोद, जो लगातार 1 मई से ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर बैठे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में एक डर कुछ युवाओं को ये भी है कि अभी रजिस्ट्रेशन ना ही कराया जाए, क्योंकि अगर पहली ही डोज के लिए इतनी किल्लत हो रही है, बाद में कोई जानकारी नहीं है कि दूसरी डोज मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल सकेगी समय पर या नहीं मिल सकेगी। क्योंकि अगर पहली डोज लगा ली तो उसके बाद तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है ना कि दूसरी डोज लगेगी। जब देखिए पहली डोज लगी ही नहीं है, अभी 18 से 45 की जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी थी पूरे हिमाचल में, उसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई ही नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमन, यहाँ पर आपसे भी समझना चाहेंगे सूबे के मौजूदा हालात क्या हैं, क्योंकि वो नौजवान जो 1 मई से ही रजिस्ट्रेशन कराए बैठे हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी वैक्सीनेशन होगी, और इसका कोई जवाब अभी फिलहाल नजर नहीं आता। बिल्कुल अमृता, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि नौजवानों में 18 से 45 साल जितने भी हैं उसमें हर वर्ग कहीं ना कहीं जो किसी भी विभाग से जुड़ा हो वो आता है, और इंतजार था कि कहीं ना कहीं 28 से जैसे सरकार ने ऐलान किया कि रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी। लेकिन हिमाचल की अगर खास तौर पर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है हिमाचल सरकार का, उस पर ऑप्शन ही नहीं है कि 45 साल से कम के जो लोग हैं, जो जिन्होंने वैक्सीनेशन करनी है, वो रजिस्टर कर पाए। पोर्टल तक अपडेट नहीं है और रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू ही नहीं हुआ है। वहीं साथ ही जो अपनी कैपेसिटी पे वैक्सीन बाहर से लेकर वैक्सीन करवाना भी चाहता है खुद खरीद कर, उसके लिए भी सरकार ने गाइडलाइंस रखी हुई है कि परमिशन सीएमओ से लेनी पड़ेगी। लेकिन विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 70 लाख से ज्यादा डोजेज हैं जो केंद्र को भेजी गई है कि इतनी डोजेज प्रदेश को चाहिए। लेकिन खाका जो अभी 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी था उसकी भी पूर्ति नहीं हुई है। लेकिन सरकार का दावा वही है कि हम तो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमारा अभियान जारी है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में लोगों के अंदर ना तो इसकी अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से सरकार की ओर से जारी है, ना ही डोजेज हैं, ना ही वैक्सीनेशन के लिए जो पोर्टल पर ऑप्शंस होनी चाहिए ना वो है। दिखने में नजर आता है कि केवल चहेतों को जो सरकार है, सरकार के मंत्री, जैसे जी मीडिया की तरफ से खबर दिखाई गई कि मंत्री जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी बेटी जो 42 साल की है उनको वैक्सीन लग जाती है और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। और इसका बड़ा असर देखने को यह मिला है कि इंक्वायरी तक मार्क कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन के जो डायरेक्टर है उनके द्वारा भी कहा गया कि एक लेटर सेक्रेटरी को लिखा गया है और सेक्रेटरी ने सीएमओ को आगे इंक्वायरी मार्क करी है। तो ये प्रदेश के हाल है, और जो कहीं ना कहीं इंतजार 18 से 45 साल की आयु के बीच के लोगों को था उस पर अभी तक प्रैक्टिकल रूप से काम शुरू ही नहीं। और मुख्यमंत्री साहब तौर पर कह रहे हैं कि कोई आइडिया ही नहीं है कब वैक्सीन आएगी, केंद्र को खत लिखा है, लेकिन महीना अगर जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो उनका कहना है अप्रोक्स महीना तो मान के चल, उससे ज्यादा लग सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है। तो इससे कंसर्न पता लगता है कि मुख्यमंत्री लोगों के, प्रदेश के लोगों के लिए 18 से 45 साल जिसमें हर वर्ग आता है, चाहे वो कोई भी वर्कर हो, तो उसके लिए कितने कंसर्न है, कितने सीरियस है, यह मुख्यमंत्री का जवाब साफ दर्शाता है। जी अमृता।